पितृदेवो भवेत् तस्मात् पूज्या सर्वदा सुतयः तेषाम अनुग्रहार्थाय श्राद्धं कुर्यात् समाहितः। श्रद्धा से जोड़े हुए क्षण, कृतज्ञता से भरे हुए भाव, यही है पितृपक्ष, पूर्वजों का स्मरण और गीता का संदेश। जिनकी छाया से हमें जीवन मिला, जिनकी स्मृतियों से हमारा अस्तित्व जुड़ा है, उन्हीं पितरों को समर्पित है यह पावन समय। भारतीय संस्कृति का वह पवित्र समय जब हम अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि देवताओं की पूजा से पहले पितरों का पूजन अनिवार्य है, क्योंकि देवता तो आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जीवन देने वाले हमारे पितर हैं। इसलिए पितृपक्ष केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि यह हमें हमारे मूल से जोड़ता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यज्ञ, दान और तप को कभी मत छोड़ो, यह मनुष्य का पवित्र कर्तव्य है। पितृपक्ष भी एक प्रकार का यज्ञ है, जहां हम पिंडदान और तर्पण के माध्यम से पितरों का स्मरण करते हैं। लेकिन याद रहे, सच्चा श्राद्ध केवल अर्पण से पूरा नहीं होता। सच्चा श्राद्ध है पितरों के आदर्शों को जीवन में उतारना। यदि हमारे पूर्वजों ने ईमानदारी, परिश्रम और धर्म का पालन किया, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उन्हीं मूल्यों पर चलें। यही असली पितृ ऋण से मुक्ति है। पितृपक्ष हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारी जड़ें हमारे पितरों से जुड़ी हैं। उनके आशीर्वाद से ही हमारा वर्तमान और भविष्य सुरक्षित है। गीता का सार यही है, कर्तव्य को पहचानो, बिना आसक्ति के कर्म करो। और पितृपक्ष यही याद दिलाता है, अपने पितरों के प्रति कर्तव्य निभाओ, उनकी याद को कर्म और श्रद्धा से जीवित रखो। मनुष्य जीवन का एक महान पक्ष है पूर्वजों को स्मरण करना। भाद्रपद आश्विन माह में आने वाला पितृपक्ष हमारे पितरों और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया जाने वाला विशेष कर्म है। लेकिन इसके गहन आध्यात्मिक अर्थ को समझने के लिए हमें सहारा देता है भगवद गीता। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है, न कभी मरती है। शरीर बदलते हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है। यही सत्य पितृपक्ष की नींव है। आत्मा अमर है, परंतु उसके कल्याण के लिए हम जब तर्पण, दान और श्राद्ध करते हैं, तो यह वास्तव में हमारा कर्मयोग है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। पितृपक्ष का श्राद्ध और तर्पण भी उसी सिद्धांत पर आधारित है। हम निस्वार्थ भाव से अर्पण करते हैं, परिणाम और शांति ईश्वर पर छोड़ते हैं। यही निष्काम कर्म है। पितृपक्ष में भगवद गीता का पाठ विशेष महत्व रखता है। विशेषकर आत्मा की अमरता, मृत्यु और मोक्ष जीवन का शाश्वत वृक्ष। इन श्लोकों का पाठ न केवल पितरों को समर्पित है, बल्कि हमारी चेतना को भी आत्मा के सत्य की ओर ले जाता है। पितृपक्ष हमारे कर्म हैं पूर्वजों के लिए। भगवद गीता हमारा ज्ञान है आत्मा के लिए। दोनों मिलकर हमें यह शिक्षा देते हैं, जीवन और मृत्यु अस्थायी हैं, आत्मा अमर है। यदि हमारा कर्म शुद्ध और निस्वार्थ है, तो आत्मा परम शांति को प्राप्त करती है। भगवद गीता हमारा पथ प्रदर्शक है और पितृपक्ष हमारे कर्तव्य का प्रतीक। दोनों हमें सिखाते हैं, आत्मा अमर है और कर्म ही अमृत है। श्रद्धा से पितृपक्ष मनाएं और गीता के ज्ञान से जीवन को आलोकित करें। हर वर्ष भाद्रपद आश्विन मास में आने वाला पितृपक्ष केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति गहन श्रद्धा का प्रतीक है। जब हम पिंडदान और तर्पण करते हैं,
तो उसके पीछे छिपा हुआ आध्यात्मिक सत्य हमें मिलता है भगवत गीता से। कुरुक्षेत्र में अर्जुन युद्ध से घबराकर कहता है, मैं अपने पितरों, बंधुओं और गुरुओं को मारकर धर्म युद्ध कैसे करूं? तब श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर बदलते हैं लेकिन आत्मा अमर है। यही सत्य पितृपक्ष की नींव है। जैसे कोई पिता अपने बच्चों के लिए पेड़ लगाता है। पिता भले ही न रहे, लेकिन उसकी छाया और फल पीढ़ियों तक मिलते हैं। आत्मा भी वैसी ही है। शरीर चला जाता है, आत्मा की यात्रा जारी रहती है। गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। पितृपक्ष का श्राद्ध और तर्पण भी उसी सिद्धांत पर आधारित है। हम निस्वार्थ भाव से अर्पण करते हैं, परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं। गंगा के तट पर शांति छाई हुई थी। ऋषि अपने शिष्यों को गीता का ज्ञान सुना रहे थे। अचानक एक शिष्य ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है। हम अपने पितरों को तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। क्या गीता का इससे कोई संबंध है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, वत्स, गीता और पितृपक्ष दोनों एक ही बात सिखाते हैं, कर्तव्य और कृतज्ञता। पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। उनके त्याग और आशीर्वाद के कारण ही आज हम इस धरती पर हैं। यह उनका ऋण है और श्राद्ध करके हम उनका सम्मान करते हैं। गीता भी यही कहती है, यज्ञ, दान और तप से कभी विमुख न होना। पितरों का सम्मान करना भी एक यज्ञ है, क्योंकि यह हमें विनम्रता और कर्तव्य का बोध कराता है। शिष्य ने फिर पूछा, लेकिन गुरुदेव, क्या केवल तर्पण करने से ही पितर संतुष्ट होते हैं? ऋषि ने पास बह रही गंगा की ओर इशारा करते हुए कहा, पितरों को जल अर्पण करना एक प्रतीक है, लेकिन सच्चा श्राद्ध तब होता है जब हम उनके आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं। यदि पूर्वज सत्य, धर्म और परिश्रम के मार्ग पर चले थे, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी वही जीवन जिएं। यही असली गीता का पालन और पितृ ऋण का निर्वाह है। शिष्य भाव विभोर होकर बोला, अब समझा गुरुदेव, पितृपक्ष केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि हमारे जीवन की जिम्मेदारी की याद दिलाने वाला पर्व है। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, सही कहा वत्स। गीता हमें सिखाती है कि कर्म करो और अपने ऋण चुकाओ। पितृपक्ष उसी कर्म और ऋण को स्मरण कराने का अवसर है। एक गरीब व्यक्ति के पास पितृपक्ष में दान करने के लिए कुछ नहीं था। उसने केवल पानी और घास अर्पित किया, लेकिन उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर उसके पितरों की आत्मा को शांति मिली। इसका अर्थ है, श्राद्ध का मूल्य वस्तु में नहीं, बल्कि मन की निष्ठा और निष्काम भाव में है। जैसे अंधेरी रात में दीपक किसी भटके हुए यात्री को रास्ता दिखाता है, वैसे ही गीता का पाठ आत्मा को मोक्ष का मार्ग दिखाता है। दिल्ली में रहने वाला अमित एक बड़ी कंपनी में काम करता था। वह हमेशा व्यस्त रहता, ऑफिस, मीटिंग, प्रोजेक्ट। घर पर मां अकेली रहती थी। पिताजी का देहांत हो चुका था। एक दिन पितृपक्ष आया। मां ने कहा, बेटा, इस बार पितृपक्ष में हमें गया जाकर श्राद्ध करना चाहिए। अमित चिढ़कर बोला, मां, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। अब कौन इन कर्म कांडों में समय बर्बाद करता है? मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, श्राद्ध का मतलब केवल पिंडदान नहीं है। यह तो कृतज्ञता का पर्व है। जिसकी वजह से हम इस दुनिया में हैं,
उन पितरों को याद करना हमारा कर्तव्य है। गीता कहती है, यज्ञ, दान और कर्तव्य कभी मत छोड़ो। यही श्राद्ध का असली अर्थ है। अमित थोड़ी देर चुप रहा। उस रात उसने पिताजी की डायरी पढ़ी। डायरी में लिखा था, मेरे बच्चे अगर मेहनत और ईमानदारी से जीवन जिएंगे तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा श्राद्ध होगा। अमित की आंखें भर आईं। अगले दिन उसने मां से कहा, मां, इस बार हम गया चलेंगे। पिताजी को पिंडदान भी करेंगे और मैं वचन देता हूं कि उनके बताए रास्ते पर चलूंगा। मां मुस्कुराई और बोली, यही गीता का सच्चा पालन और पितरों के प्रति सच्चा सम्मान है। पितृपक्ष है हमारा कर्म पूर्वजों के लिए। भगवत गीता है हमारा ज्ञान आत्मा के लिए। दोनों हमें यह शिक्षा देते हैं, जीवन और मृत्यु अस्थायी है, आत्मा अमर है। शुद्ध और निस्वार्थ कर्म से आत्मा परम शांति को प्राप्त करती है। उदाहरण, जैसे कोई वृक्ष अपनी जड़ों से शक्ति पाता है। यदि जड़ों को जल मिले तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। पितृपक्ष में पूर्वजों को स्मरण करना भी जड़ों को जल देने जैसा है। इससे हमारा परिवार और आने वाली पीढ़ियां सशक्त और समृद्ध होती हैं। भगवत गीता हमारा मार्गदर्शन करती है और पितृपक्ष हमारे कर्तव्य का प्रतीक है। दोनों मिलकर हमें यही सिखाते हैं, श्रद्धा से पितृपक्ष मनाओ और गीता के ज्ञान से जीवन को आलोकित करो। पितृपक्ष हमें केवल पिंडदान या तर्पण की याद नहीं दिलाता, बल्कि यह हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाता है, कृतज्ञता और कर्तव्य। गीता कहती है, कर्म ही जीवन का धर्म है। जब हम अपने पितरों को स्मरण करते हैं तो यह संकल्प भी लेना चाहिए कि हम उनके मूल्यों, उनके आदर्शों को अपने आचरण में उतारें। यही होगा सच्चा श्राद्ध, यही होगा सच्चा गीता सार। आइए इस पितृपक्ष पर हम न केवल जल और तिल अर्पित करें, बल्कि अपने जीवन को भी अर्पित करें सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर।